अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ज़ीरा चावल। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है कि अगर आप इसको ऐसे भी खाना चाहें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस चावल को। इसे आप दाल के साथ बनाएं, मटर के साथ बनाएं, किसी भी सालन के साथ आप इन चावल को बनाएंगे, ये बहुत ज़बरदस्त टेस्टी चावल बनेंगे। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं बनाऊंगी आधा किलो चावल, जिसे मैंने अच्छे से धोकर भिगो कर रखे हुए हैं। आधा घंटा आपने चावल को भिगोना है और फिर अब इसकी बनाने की तरफ चलते हैं। ऑयल इसमें जाएगा बड़ा चम्मच, ऑयल का एक जाएगा और इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दिया। प्याज इसमें मीडियम साइज़ का एक कटिंग किया था मैंने। अब इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। फ्राई आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। ये ब्राउन नहीं होना चाहिए, वाइट ही रहने देना है, क्योंकि हम यहाँ पर वाइट जीरा चावल बना रहे हैं। अब इसमें साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। गर्म मसाले में हमने इसमें ऐड किए एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 3 काली मिर्च। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जब ऐड करेंगे तो उसके अंदर एक एक कट लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया तो ये ऑयल में जब फ्राई होगी तो ये उछल कर बाहर आ सकती है और आपके चेहरे पर छींटे पड़ सकते हैं ऑयल के। तो हमेशा ऑयल में जब भी मिर्च डालें तो कट लगाया करें। अब आधा चम्मच इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर फ्राई यहाँ पर आपने ज़्यादा नहीं करिएगा, वरना ज़ीरे का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर नमक। मीडियम साइज़ का मेरे पास चम्मच है, 1.5 चम्मच में यहाँ पर नमक का ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको फ्राई करके और फिर उसके बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये जो आप गिलास देख रहे हैं, यही गिलास मैंने 1.5 गिलास चावल का लिया था, तो उसी हिसाब से इसके अंदर पानी जाएगा। 1 गिलास अगर चावल का तो इसमें 1.5 गिलास पानी जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर थे 1.5 गिलास चावल, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 गिलास से थोड़ा सा ऊपर पानी मैंने ऐड किया है। अब इसको कवर कर देंगे, बॉयल होने का इसका वेट करेंगे। अगर आपकी पतीली का कवर भी ऐसा है तो आप इस पर थोड़ा सा आटा लगाकर इसको कवर कर सकते हैं, ताकि इसकी भाप बाहर नहीं आए। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए बॉयल होने की कंडीशन में है। हम इसका पानी अब निकाल कर चावल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे। अगर आप चावल को अच्छे से भिगोते हैं तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल का पानी निकाल लिया और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये ख्याल रखा करें, जैसे आप चावल ऐड करते हैं तो आप उसके अंदर चम्मच हिला दिया करें। अब आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है। कवर करने के बाद यहाँ पर हम जब तक वेट करेंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखें, यहाँ पर हमारा पानी ज़बरदस्त सा खुश्क हो चुका है। यहाँ पर आपने एक बार अच्छे से इसमें चम्मच हिलाकर, ताकि नीचे के चावल ऊपर, ऊपर के नीचे, अच्छे से चावल में चम्मच हिला के आपने ज़रा हल्के हाथों से हिलाना है, टूट नहीं जाए यहाँ पर चावल। और फिर यहाँ पर हम ज़ीरा थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ऐड में। जब हम दम देने से पहले ज़ीरा ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर यहाँ पर करेंगे 15 मिनट। 15 मिनट हम इसे कवर रहने देंगे। 15 मिनट में ज़बरदस्त से चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने कवर हटाया और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी चावलों की। ज़बरदस्त चावल तैयार हो गए हमारे। अब आपने यहाँ पर चम्मच हिलाना है, लेकिन आप ये ख्याल रखा करें, जैसे आप दम का कवर हटाएं तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, ताकि इसकी भाप थोड़ी निकल जाए। चावल ठंडे नहीं होंगे, लेकिन जो इसके अंदर भाप बहुत ज़्यादा होती है वो ज़रा कम हो जाएगी। अगर आप फ़ौरन से चम्मच हिलाएंगे तो आपके चावल टूटने का ख़तरा होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि थोड़ी भाप निकल जाए फिर आप चम्मच हिलाएं। तो आपके भी चावल इसी तरह खिले खिले, लंबे लंबे, बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। चलते हैं फिर अब। अल्लाह हाफिज़।